नेमिंग वर्ड नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। नेम जिसको हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। नेमिंग वर्ड इसको क्यों कहा जाता है गाइस? कि वो हर एक चीज का, देखिए, नेम प्लेस एनिमल थिंग द इजिएस्ट वे टू लर्न व्हाट इज नाउन। सबसे आसान तरीका कि नाउन क्या होती है। नेम प्लेस एनिमल थिंग। ठीक है। सो गाइस, हेलो, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नाउन। बहुत इजी है। सबको ऐसे रहता है कंफ्यूजन, नाउन में कैसे होगा, क्या होगा, बट नाउन इज द इजीएस्ट वर्जन ऑफ ग्रामर। ठीक है। देखिए, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ प्लेस, एनिमल और अ थिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन माना जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी वस्तु, स्थान, गुण, किसी भी काम को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मतलब यहाँ पे जो है चीज को, वस्तु, किसी भी चीज को, अगर कुछ भी किसी का भी नाम है ना, तो वो नाउन कहा जाता है। जैसे कि देखिए, अगर व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग, उनके नाम, कुछ भी, किसी का भी कुछ भी नाम हो, वो नाउन होता है। वस्तु यानी कोई भी चीज, पेन, पेंसिल, मार्कर, बेड। ठीक है। स्थान, स्थान मीन्स प्लेस, जगह। स्कूल है, ऑफिस है, या फिर मैं आपको किसी भी सिटी का नाम ले लूं, कुछ भी, कोई भी जगह का। गुण मतलब क्या है आपके अंदर गुण? सच्चाई, ऑनेस्टी, विजडम, पावर, करेज, ताकतवर, ब्रेव, ये सारी चीजें नाउन होती है। कार्य यानी क्या काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो। चॉइस, वर्क, कुछ भी, जो भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज का कोई काम, डांसिंग, रनिंग, स्किपिंग, ये सब चीजें नाउन है। अवस्था यानी सिचुएशन, कि आप कौन से सिचुएशन में हैं। जैसे कि आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप कूद रहे हो, आप नाच रहे हो, वो सारी चीजें जो है वो नाउन होती है। ठीक है। नाउन क्या है? नाउन आर ऑफ 5 टाइप्स। 5 तरह के नाउन होते हैं। अब मैं आपको वो 5 टाइप्स के जो नाउन है वो मैं आपको इंडिविजुअली एक एक करके समझाऊंगी। तो जैसे कि देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि नाउन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउ मैं अब आपको इंडिविजुअली मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, फर्स्ट है हमारा, सबसे पहला क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। देखिए, इसमें क्या बताया है, कॉमन नाउन क्या होता है कि जिस नाम को बोलने या सुनने से हमारा ध्यान पूरी श्रेणी की ओर जाए, वह कॉमन नाउन होता है। पूरी श्रेणी की ओर जाए मतलब जो हमें ये बताता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बॉय यानी हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, पेन, मार्कर, पेंसिल। ठीक है। जो हमें ये बताता हो कि हम इंडिविजुअल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉमन नाउन जो है वो हमें ये बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट नंबर है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए क्या है? जिस नाम को बोलने या सुनने से हमारा ध्यान केवल किसी विशेष, देखिए यहाँ पे खास तौर पे यहाँ पे मैंने बताया गया विशेष। विशेष माने ये कह रहा है कि जब हम किसी खास चीज के बारे में बात करते हो, किसी चीज को हम ये कहते हो कि भाई ये, जिस चीज को हम जब तक नहीं बताएंगे तब तक कोई नहीं समझेगा, किसी विशेष वस्तु या स्थान की ओर जाए तो वह प्रॉपर नाउन होता है। जैसे यमुना। अब हमें आपको ये बताना है कि भाई आगरा के पास यमुना नदी है, तो हमें वो पूछेगा, अगर हम ये कहेंगे यमुना के पास एक रिवर है, तो कौन सा रिवर है, तब हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो होता है प्रॉपर नाउन। यानी वहां पे यमुना नदी है, यमुना रिवर है। या फिर आप कहाँ के हो, आप कौन सी कंट्री में रहते हो, तो मैं कहूंगी मैं इंडिया में रहती हूँ। कंट्री तो बहुत सारी है, लेकिन जो मैं कहती हूँ कि भाई मैं कहाँ रहती हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ, तो इंडिया, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। तो ये हमें किसी खास चीज के बारे में बताता है, खास वस्तु या खास कोई भी स्थान हो, पर्टिकुलर, मतलब हमें ये बताता है कि भाई हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर में आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब एक श्रेणी की कोई वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह को कोई विशिष्ट नाम दे दिया जाए तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह को मतलब ग्रुप। क्या कहा गया है कि कोई भी चीज हो, जैसे चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, अगर उसका कोई समूह हो, ग्रुप हो,
तो वहां पे उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का झुंड, ठीक है। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में लाइब्रेरी कितनी बड़ी होती है, तो उसको वो ग्रुप ही, तो वो एक बहुत सारी बुक्स हो गई ना लाइब्रेरी के अंदर, तो उस जैसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड्स को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और देखिए नोट मैंने डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा देखें गौर से, कि कलेक्टिव नाउन हमेशा ऑलवेज एक वचन यानी प्लूरल सिंगुलर में होता है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर नाउन में होता है, और हमेशा वो क्या बताया, देखिए यदि उनका बहुवचन, अगर उसमें कोई भी प्लूरल सेंटेंस जैसे हर्ड्स ऑफ, अगर ऐसे लग जाता है, हर्ड मतलब एक झुंड है, अगर हर्ड्स हो गया तो वो बहुत सारे हो गए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, वो कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, देखिए वह पदार्थ जिससे कोई अन्य वस्तु बने, ऐसी चीज, ऐसे पदार्थ जिससे कोई और चीज बने। जैसे सोना है, सोने के बार्स होते हैं, हम बार थोड़ी पहनते हैं, नहीं, हम उससे गहने बनवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए कॉटन, कॉटन को हम ऐसे ही थोड़ी ना ले लेते, कॉटन से बहुत सारी चीजें बनती है, मेडिकल स्टोर में भी काम में लिया जाता है, भगवान की दिया बत्ती भी हम करते हैं उससे। व्हीट यानी गेहूं, हम खाली गेहूं थोड़ी खाते हैं, गेहूं को हम पिसवाते हैं तब आटा बनता है, उससे हम रोटी बनाते हैं। मटेरियल नाउन क्या बता रहे, देखिए ऐसे पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे कोई और चीज बनाई गई, ठीक है, उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट नोट है कि मटेरियल नाउन को ऑलवेज मापते या तोलते हैं, वैसे नहीं, गोल्ड को हम गिनेंगे नहीं, कितना गोल्ड है, कितने कॉटन है, या कितने गेहूं के दाने हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नापेंगे या फिर हम उसको तोलेंगे, वजन करेंगे, गिन नहीं सकते उसको, हम अनकाउंटेबल होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं उनको हम गिनेंगे नहीं, कॉटन होता है उसको हम गिनेंगे नहीं, ठीक है। और इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द, ठीक है, ये नहीं आते हैं हमेशा, ये ऑलवेज अकेला, द गोल्ड एंड गोल्ड ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का, जो मैं आपको लास्ट पॉइंट है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि देखिए लास्ट पॉइंट है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए जो नाम केवल मन की भावनाओं को, यानी हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो भावनाएं होती है अंदर की, उनको, या किसी की गुण को, या फिर अवस्था, किसी भी अवस्था, कोई भी स्टेज हो, को प्रकट करते हैं, जो वर्ड्स उनको बताते हैं, दर्शाते हैं कि क्या है, कौन सा स्टेज है, कौन सा गुण है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि देखिए ऑनेस्टी यानी सच्चाई, ये गुण है हमारा। चाइल्डहुड यानी बचपना, अवस्था, ओल्ड एज यानी अवस्था, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, भाववाचक संज्ञा। नोट है, देखिए इसके अंदर मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी एक वचन होता है। एक वचन क्या होता है, सिंगुलर नाउन, क्या होता है एक वचन, सिंगुलर नाउन, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, और इससे पहले भी आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, आर्टिकल नहीं आते। सो गाइज आई थिंक नाउन का जो ये चैप्टर है ये आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, क्लियर कर दिया है मैंने। फिर भी अगर नाउन को लेके आपको किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।